हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। आज हम जानेंगे आदमखोर भेड़िया के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, खबर में क्यों है और इस समय मेन सुर्खी बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, और जो कि विशेष इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और इस खबर को आपको अवेयरनेस के लिए भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो मांस का भूखा जानवर या हैवान, इसको समझेंगे हम लोग। ऑपरेशन भेड़िया क्या है, ये देखेंगे। और इस तरह की घटनाएं पहले इतिहास में कब कब हो चुकी हैं और क्या क्या उसका दुष्परिणाम परिणाम रहा है, उसको भी समझेंगे। सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, पूरा देखिए डिटेल में, आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में भेड़ियों के हमलों की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये जाने रहिए कि 9 लोगों की मौत हो गई है। और भेड़िए इतने खूंखार तरीके से रात में हमला कर रहे हैं। और बहराइच जनपद में, तो बहराइच जनपद में जो है लगने वाले कुछ गांव हैं, महसी वगैरह गांव हैं, वहाँ पे जो है ये भेड़िए जो है रात में हमला कर रहे हैं। और 9 लोगों में विशेषकर बता दें, इनमें 8 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जो है उठा ले जा रहे हैं, या उनको मार दे रहे हैं, या खा जा रहे हैं। और साथ में एक महिला भी इसका शिकार हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई। और काफ़ी लोग गांव में हैं, काफ़ी दहशत में हैं लोग। और इन घटनाओं की वजह से स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा दहशत है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि भेड़ियों को भगाने के लिए रात में गश्त और पटाखे फोड़ने जैसे उपायों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग झुंड-झुंड रातों में चल रहे हैं, लाठी डंडे ले लेके। सारे लोग जो है इन झुंड बना के, एक दल बना के वहाँ पे चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों और बताते चले हम कि देखिए भेड़िए किस तरीके से जो है जंगलों से निकल के और आपके शहरों में आ रहे हैं। और लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपना छोटी गाड़ियों पे लगा के, या फिर ई-रिक्शा वगैरह पे। आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखे भी होंगे कि रात भर जागते रहो का जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सचेत रहिए आप लोग और बच के रहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन भेड़िए के बारे में सब हम लोग डिटेल में समझेंगे, और कब कब क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें समझते चलिएगा आप लोग कि क्या क्या चीज़ें, कैसे घटनाक्रम होती आई हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया है। और अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं। तो टोटल संख्या 6 बताई जा रही है, लेकिन ये अनुमानित संख्या है। 6 संख्या एक्चुअल में है नहीं, जैसा कि देख के लग रहा है। लेकिन अगर एक तरीके से मान लिया जाए कि 6 संख्या है, तो इसमें से 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन अभी 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं और गायब हैं, जो लगातार हमले कर रहे हैं। और अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, बता ही चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा ड्रोन मैपिंग और थर्मल ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप लोग ड्रोन मैपिंग के बारे में जानते ही होंगे, और थर्मल ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निवासियों के लिए सुरक्षा उपाय क्या-क्या जो है अपनाए जा रहे हैं, इसको समझेंगे हम लोग। तो जो निवासियों के लिए सुरक्षा उपाय हैं, वो निवासियों को बाहर ना सोने देना, बच्चों को घर के अंदर रखने, दरवाजे बंद रखने और समूह में जाने की हिदायत लगातार दी जा रही है सबको, कि अगर आप लोग कहीं निकल रहे हैं तो आप लोग समूह में निकलिए। दरवाजे घर के बंद रखिए, और जो है जो छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको घर के अंदर रखिए। और जो है बाहर मत सोइए। जैसे देखा गया है कि गाँव में लोग मजबूरी में, क्योंकि मजबूरी है, छत नहीं है बहुत लोगों के पास, अभी भी आप लोग वहाँ पे जाके देखेंगे कि जो लोग मड़ई वगैरह बना के वहाँ पे रह रहे हैं। और बहुत पिछड़ा इलाका है, तो इस वजह से ये सब समस्याएँ हैं। और देखिए, इसके साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो आपका है, ये जाने रहिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो जो आशा जो है कार्यकर्ता जो हैं, जो कार्यकर्ताओं द्वारा, जो आशा कार्यकर्ताएँ जो होते हैं, उनके द्वारा सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो गाँव-गाँव, घर-घर जा के सुरक्षा कैसे हम अपनाएँ, क्या चीज़ें करें, तो सब कुछ जो गाइडलाइन सरकार का है, उसके अकॉर्डिंग जो है, जो आशा कार्यकर्ती वगैरह आप लोग देखे होंगे आंगनबाड़ियों वगैरह पे, तो उनके द्वारा गाँव में जाके जागरूकता फैलाई जा रही है। और राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तो देखिए रही, जो लोग अभी 8 लोग जो लोग मरे हैं बताए हैं टोटल, करीबन 9 लोग है संख्या, और ज़्यादा ही है, बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। तो उनको जो है 5 लाख रुपया जो है सरकार के द्वारा मुआवज़ा के रूप में दिया जाएगा। ठीक है? तो ये जो है इनके ऑपरेशन भेड़िए के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। और बता दें कि भेड़िए के हमले के विषय में और कुछ जान लीजिए कि भेड़िए प्रायः इंसानों से बचते हैं और लोगों पर हमला नहीं करते हैं। तो हमेशा ये देखा गया है कि ये जो है हमेशा इंसानों से बचते आए हैं और कभी इंसानों पे हमला नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं या इंसानी बस्ती में घुस रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन जैसे जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, या फिर आपके डीएफओ वगैरह हैं, उन लोगों से मिली जानकारी के अनुसार क्या पता चला है कि भेड़ियों को आवास की कमी की वजह से, आवास की कमी मतलब जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई दैविक आपदा वगैरह आ गया, या फिर कह सकते हैं कि शिकार की कमी,
जैसे जिस जगह पे रह रहे हैं वन क्षेत्र में, वहाँ पे उनको शिकार नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके तलाश में वो जंगल से बाहर निकल के आ रहे हैं। और जो है वहाँ पे एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगा कि आज के समय में देख ही रहे हैं कि लोग जो है जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जंगलों की कटाई वगैरह की वजह से भी अतिक्रमण, जैसे कटाई करके वहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं या वहाँ पे आवास वगैरह बना रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह बना रहे हैं या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं, अतिक्रमण एक तरीके से कहा जाए, कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है भेड़िए बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? एक कारक के रूप में इसे भी माना गया है कि इंसानों को निशाना बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये कारक हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा अनुमान हम लोग विशेषज्ञों के द्वारा या हम लोग सेल्फ एनालिसिस के द्वारा ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है? और बताते चलें कि देखिए और विशिष्ट कारण क्या हो सकता है, इन लोगों के और आने के कारण क्या हैं? तो जैसे क्या होता है ना कि आकस्मिक शिकार, जैसे कभी-कभी भेड़ियों द्वारा गलती से शिकार किया जाता है। तो गलती से वो जैसे जंगल में ही घूम रहे हैं, घूमते-घूमते जंगल के किनारे मान लीजिए आ गए और यहाँ से जो है शिकार कर दिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए जो उनका आवास है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे हटने की वजह से, जैसे कि अभी शुरू में बताए हैं कि भारी बारिश और बाढ़ हो गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो बाढ़ वगैरह आ गया है, तो उनका जो आवास है वो वहाँ से बह गया बाढ़ में और भेड़ियों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर और मानव आबादी वाले क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर कर सकती है। तो जब बाढ़ वगैरह आ गया, मान लीजिए यहाँ पे बारिश बहुत हुई, बाढ़ वगैरह आ गई, तो फिर वो निकल के जो है मानव बस्ती की तरफ मूव कर जा रहे हैं, ठीक है? जिससे वो लोग हमले कर रहे हैं। और एक चीज़ और जो थ्योरी है, ये जानी रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है ऐसा कि उनका सुझाव है कि भेड़ियों को खतरे का सामना करने के बाद जवाबी कार्रवाई में हमला करना, जैसे कि आवास का विनाश या उनके शावकों को नुकसान वगैरह जो है पहुँचाया जा रहा है, इस वजह से भी भेड़िए जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित होके हमले वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो कारण थी उन लोगों का कि किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक जो घटनाएँ इस तरीके से कब-कब, कैसे-कैसे हुई, तो बताते चलें ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश, ठीक है? यूपी में आपका और एमपी में और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में और आपका बिहार में, ठीक है? बिहार में और कई ज जगह आपको भेड़ियों के हमले को देखा गया है। तो कुछ प्रमुख घटनाएँ हैं, जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो प्रमुख घटनाएँ जो आपकी थी, एक पहली घटना जो हुई है आपका, वो 1985 से 86 के टाइम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। इस समय 4 भेड़ियों ने 17 बच्चों को मार डाला था। जाने रहिएगा, 4 भेड़ियों ने 17 बच्चों को मार डाला था और ये घटना किस जगह की थी, तो ये जाने रहिएगा, ये एमपी की घटना थी, ठीक है? सेकंड घटना आपकी जो हुई थी, तो वो 1993, ठीक है? 1993 से लेके 95 के बीच में थी और यहाँ पे देखा गया था भेड़ियों के झुंड ने 60 बच्चों को मार डाला था। मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा जो है ये, और ये बिहार में हुआ था। सोचिए आप लोग, ये बिहार की घटना है कि 60 बच्चों को 1993 से 95 के बीच में भेड़ियों के झुंड ने आके 60 बच्चों को मार डाला। और उसके बाद कुछ और घटनाओं को देखते हैं, तो 1996 की घटना जानी रही है, ये आपकी यूपी की घटना है और यहाँ पे क्या हुआ था कि पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में भेड़ियों ने 76 बच्चों को मार डाला। बताइए, बहुत ज़्यादा है ये संख्या और बढ़ती ही गई। तो 76 बच्चों को मार डाला और उसके पहले एक और घटना आपको देखने को मिली है 2003 में, ये आपका यूपी में था। 2003 में यूपी का ही घटना है, ठीक है? यूपी की ही घटना है। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलरामपुर, आप लोग जानते होंगे। तो बलरामपुर बहराइच के पास ही है, जहाँ पे आज इस समय जो घटना चल रही है उसी के बगल वाला सटा जिला है बलरामपुर, ठीक है? वहाँ पे हमले किए गए थे और वहाँ पे 10 बच्चों को मार डाले थे। तो ये बच्चों को ही शिकार ज़्यादातर बनाते हैं कि छोटे होते हैं, ईज़िली उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं और डरते भी नहीं हैं सब, तो उनको जो है मारे थे। तो ये जो घटनाक्रम था, ये पिछले आपको देखने को मिला होगा, लगातार जो है पिछले सालों में देखने को मिला है। तो ऑपरेशन जो है आपको बता दिए हम कि ऑपरेशन जो भेड़िया चलाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, तत्काल राज्य सरकार ने एक और आदेश दिया है, ये भी जाने रहिए। यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट योगी जी ने कहा है कि भेड़ियों को देखते ही भेड़ियों को मारने का, गोली मारने का आदेश दिया गया है। तो वो अगर भेड़िए दिख जाते हैं तो उनको पकड़िए मत, सीधे गोली मार, मतलब शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको जैसे दिखाई दे तुरंत शूट कर दीजिए उन लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी खतरा बन चुके हैं और बहुत लोगों की लगातार जान ले रहे हैं। तो हम एक बार लास्ट में थोड़ा-सा उस कुछ विशेष सुर्खियों को जानते चलते हैं कि जो आपका ऑपरेशन भेड़िया है, ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पे? तो बहराइच जिले में चलाया जा रहा है, ये जाने रहिएगा। और इसके बारे में थोड़ा-सा जान लीजिए कि इसमें अभी तक कुल जो है मौतें लगभग 9 मौतें हो चुकी हैं और 5 लाख रुपया मुआवज़ा जो है गवर्नमेंट सरकार दे रही है पर जो है मरने वाले लोगों के लिए। और इसमें जो है भेड़ियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया है कि देखते ही मार दें और साथ ही साथ जो ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, वो झुंडों में निकल रहे हैं डंडे लाठी लेके और
पटाखों की मदद से जो है उनको भेड़ियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जाने रहिएगा। और दूसरी चीज़ें जो घटनाक्रम हुआ है, वो भी आपको हम बता दिए और इनको इनका आने का सबसे मेन कारण क्या है कि इस समय ब देखिए हमको जो समझ में आ रहा है, इस समय बरसात का सीज़न है, बारिश वगैरह की वजह से पानी वगैरह या बाढ़ वगैरह की वजह से जो इनके आवास वगैरह हैं, वो नष्ट हो गए होंगे और शिकार वगैरह भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से ये धीमे से जंगल से सीधे जो है, ये लोग घनी आबादी वाले क्षेत्र में मूव कर जा रहे हैं और शिकार चाहिए ही चाहिए। तो रात में ये लोग शिकार कर रहे हैं, जो भी दिख जा रहा है, उनके ऊपर हमला कर दे रहे हैं। तो ये था जो है ऑपरेशन भेड़िया, इसके विषय में जो है जानना बहुत ज़रूरी था। ये अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है और एक जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस तरीके के नए-नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।